नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रोज़गार विद नीतीश में। आज आपको हिस्ट्री के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आगामी यूपी पुलिस जैसी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो देखिए, क्वेश्चंस 100+ क्वेश्चन होंगे इस सीरीज में। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास के पिता कहा जाता है। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। दूसरा है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु सभ्यता सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। सिंधुवासियों का मुख्य फसल क्या था? तो सिंधुवासियों की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी चार्ल्स मैसन ने। कब दी? तो 1825 को दी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। स्वास्तिक चिन्ह की देन है सिंधु सभ्यता का। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार कब हुआ? तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। सबसे पहले पालतू जानवर था कुत्ता। सिंधु सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक काल की। हड़प्पा स्थित थी रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो लोथल। हड़प्पा के लोग अपरिचित थे किससे? लोहे से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग था लाल। चावल के साक्ष्य मिले लोथल एवं रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल था 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ? तो लरकाना जिला पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लरकाना जिला में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखाल दास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? तो 1922 में की गई। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो अन्नागार। मोहनजोदड़ो के प्रमुख स्मारक हैं बृहत स्नानागार। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी मातृ देवी की। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों की रचना कब हुई? तो गुप्त काल में हुई। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण है। पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। वेदों एवं वेदांगों की संख्या है तो वेदों की संख्या है 4, वेदांगों की संख्या है 6। उपनिषदों की कुल संख्या है 108। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अलबरूनी। उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? तो दर्शन है। ब्रह्मांड ग्रस्त संबंधित है कर्मकांड से। सबसे प्राचीनतम वेद है तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। गद्य एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। इसी के साथ तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र का रचनात्मक था विश्वामित्र से। गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री सूर्य देवता से। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। भगवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था अलवार संतों द्वारा। आर्यों की जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी का है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी की बात करते हैं तो उसमें सरस्वती नदी आती है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। पुरंदर किसे कहा गया? इंद्र को। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल है 10वां मंडल। ऋग्वेद में सोमवेद को समर्पित मंडल है तो 9वां मंडल है। सत्वमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। प्राचीन हिंदी विधि के लेखक हैं मनुस्मृति। ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर।
महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक है राज्यनामा। महाभारत की रचना किसने की? तो महर्षि वेद व्यास जी ने। इसी के साथ और आगे चलते हैं तो आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। आर्य सर्वप्रथम बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृति। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन थे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाविनिक्रमण कहलाती है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। इसी के साथ बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ थे। बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला महा प्रजापति गौतमी थी। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु के काल में। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में। चौथी बौद्ध संगति की बात करें तो प्रथम शताब्दी में हुई थी। बौद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है जातक। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक है मखाली घोषल। हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईसा पूर्व में। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईसा पूर्व। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब हैं। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म के तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में है। सूफी संत। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडलपुर में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर की मृत्यु की बात करें तो महावीर की मृत्यु हुई पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। महावीर किस राजघराने से थे? तो क्षत्रिय थे। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे बिंबिसार के काल में। जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर हैं। जैन धर्म का चरम लक्ष्य है मोक्ष। प्रथम जैन सभा कब हुई? तो 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। दूसरी जैन सभा कब हुई? तो 512 ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात में हुई। तो ये वीडियो इतनी ही। इसके आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।